14 जुलाई 2024 को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित। जैसा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना तय है। कल जो होगा कार्यक्रम, क्या खास मुद्दे रहेंगे आपके? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश के विभिन्न संगठनों का शीर्षक संगठन, छोटे बड़े 100 से अधिक संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ जुड़े हुए हैं और छोटे संगठनों की जो मांगे विभागीय स्तर से ऊपर उठ करके आती हैं, वित्त से संबंधित होती हैं, कार्मिक से संबंधित होती हैं, उनमें विभाग अपनी बात कर नहीं पाते हैं। उनकी समस्याओं को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने माध्यम से उठाती है और उनका समाधान करती है। सभी को एक साथ जोड़ने का वार्षिक अधिवेशन एक सुनहरा मौका होता है। साल में एक बार हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, द्विवार्षिक चुनाव कराते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष अधिवेशन के माध्यम से जनपदों के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको और जो संबद्ध संगठन है उनको सभी को अधिवेशन में बुला करके उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात उन तक पहुँचाते हैं। अधिवेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जनपदों में या संगठनों के कर्मचारियों के साथ जो उत्पीड़न होता है, जो समस्याएं होती हैं, वो छन करके हमारे सामने अधिवेशन में आती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम निरंतर काम करते हैं। इस समय आउटसोर्स के कर्मचारी सबसे अधिक शोषण के शिकार होते हैं। सेवा प्रदाता एजेंसियाँ उनको मनमाने ढंग से मानदेय दे रही हैं, कभी दे रही हैं, कभी नहीं दे रही हैं और इतना कम मानदेय मिल रहा है कि उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में हम कई बार वार्ता कर चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सैद्धांतिक रूप से इस बात से सहमत हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय हो जानी चाहिए। यह प्रकरण सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग और श्रम विभाग के बीच जुड़ रहा है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उनको कैबिनेट कौन ले जाएगा। कैबिनेट जाए तो इस मामले का समाधान हो जाए। इसी तरह से जो संविदा कर्मचारी 10-10, 12-12 साल से सेवा कर चुके हैं, 2001 के बाद से सरकार ने संविदा कर्मियों का और इजाज कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किया है। एक लंबा समय बीत गया है, 2001 के बाद से 23 साल हो गया। अब जो ये कर्मचारी हैं इनका नियमितीकरण होना चाहिए। हमारी ये मांग है अधिवेशन के माध्यम से भी होगी कि 2001 के बाद के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करते हुए सरकार इसमें तक लाए कि अब किसी भी प्रकार से कोई संविदा कर्मचारी नहीं रखा जाएगा और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको सरकार नियमित करेगी। अधिवेशन में कर्मचारियों का 18 महीने का फीस भी आ गया, महंगाई भत्ता सरकार नहीं देगी, पुरानी पेंशन पर निर्णय नहीं ले रही, गलत मुद्दा है। पुरानी पेंशन का खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। कई सरकारों ने पुरानी पेंशन को रिस्टोर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई विचार नहीं किया। राजस्थान, पंजाब जैसी सरकारों ने पुरानी पेंशन पर निर्णय लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें भी चाहें तो अपने स्तर से पुरानी पेंशन पर निर्णय कर सकती हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि उत्तर प्रदेश में भी आप पुरानी पेंशन पर निर्णय कर दो। हमारे इस अधिवेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शुभकामना संदेश दिया है। हमने उनसे अनुरोध किया था अधिवेशन पर विभाग करने के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएँ बहुत होती हैं, लेकिन अधिवेशन की सफलता के लिए उन्होंने अपना शुभकामना संदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से भी दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम पर कर्मचारियों की भूमिका पर जो विचार गोष्ठी आयोजित की जा रही है इसके साथ परिणाम आएंगे और निश्चित रूप से अधिवेशन के माध्यम से जो प्रस्ताव निकल कर आएंगे, वो सरकार को जो प्रस्ताव भेजे जाएंगे, वो प्रस्ताव कर्मचारी ही प्रशासन दोनों के हित में सामंजस्य बनाते हुए रखे जाएंगे। कुल मिलाकर के अधिवेशन एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध सैकड़ों संगठनों के सदस्य प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्य रूप से समाज कल्याण, पंचायती राज, खाद्य संस्था विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, अन्य विभागों से काफ़ी संख्या में कर्मचारी। जैसा कि कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपका जो कर्मचारी परिषद है अधिवेशन कार्यक्रम होना है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या रहेगा, पूरा कार्यक्रम डिटेल बताएं। कल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न होना तय हुआ है
और ये अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अधिवेशन होने जा रहा है। अभी तक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में नियमित कर्मचारियों से बना हुआ संगठन है और नियमित कर्मचारियों की संबंधित मांगें रखते हुए शासन स्तर पर, सक्षम स्तर पर उनका निराकरण कराया जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की किसी शाखा ने जो है युवा पीढ़ी का संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, डेली बेसिस पर जो काम कर रहे हैं, पीआरडी जवान, आशा बहुएं और इन सबके दर्द को भी समझा है और प्राथमिकता में अपने मांग पत्र पर संविदा कर्मियों की, आउटसोर्स कर्मियों की, आशा बहुओं की, पीआरडी जवान की और जितना ये शोषण हो रहा है और इनकी समस्याओं पर चर्चा करने पर विचार किया गया है। एक संगोष्ठी भी रखी गई है जिसमें प्रदेश में बढ़ते हुए कदम और उसमें कर्मचारियों की भूमिका, इस पर भी चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से संविदा कर्मियों को, आउटसोर्स कर्मियों को शोषण मुक्त कराया जा सकता है, इस पे कई निर्णय किए जा सकते हैं। जी। नियमित कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में अब संविदा कर्मचारियों की भी समस्याओं को रेखांकित करते हुए और प्राथमिकता से मांग पत्र में स्थान दिया जाएगा। लगभग कितने विभाग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन आने की संभावना है? लगभग 80 से अधिक विभाग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े हुए हैं और जिसमें से विभिन्न विभागों के सुदूर अंचलों से 1000 से अधिक की संख्या में कर्मचारी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतिभाग करने वाले सभी कर्मचारियों को हार्दिक स्वागत है और आशा करती हूँ कि अन्य विभागों से भी कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधिवेशन में शिरकत करेंगे और अधिवेशन को सफल बनाने में पूरी तरह से जो है संगठन को मजबूती देने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अधिवेशन में आने का कष्ट करेंगे।